Welcome back, you guys. This is hello, you guys. I This is my live going on, and I hope मैं सौम्या टॉयज़ एंड इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ लाती रहती हूँ। एंड कल भी मैं कुछ एक्टिविटीज़ लाई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग सी एक्टिविटीज़ थी, वुडन पजल्स थी, बोर्ड गेम्स थे। एंड नाउ आज भी मैं कुछ मिक्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाई हूँ। एक्टिविटीज़ जो मैं आज लेकर आई हूँ उसमें से एक है बहुत ही अमेजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी है। एंड उसके अलावा मेरे पास एक मैचिंग गेम है जो बच्चों की नॉलेज को इतना ज़्यादा फ़न वे में बढ़ाता है, और बहुत ज़्यादा अगर ये गेम आप रख लोगे तो आपके बच्चे की नॉलेज ऑलमोस्ट जो अभी है, अगर आपका 2 से 12 साल तक का बच्चा है, 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए दिस गोज़ ग्रेट, रियली ग्रेट। और उस 6 साल तक के बच्चों में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे इस गेम को खेलने के बाद। आप इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ, बच्चा 5 टाइम्स ज़्यादा सीख गया है थ्रू दिस लर्न एंड प्ले मेथड। इसके अलावा आई ऑल्सो हैव कुछ एक्टिविटीज़ जिससे फेमिलियरिटी डेवलप होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। एंड येस, आई गेस लेट अस स्टार्ट दीज एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ जो है स्मार्टो किड्स की तरफ से हैं। एंड सबसे पहले मैं करना चाहूँगी फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी। तो फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ वाई आर्ट एंड क्राफ्ट आपको एक्टिविटीज़ क्यों इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने बच्चे के रजाई में। आप स्कूल भेज रहे हैं उन्हें, सही है, बट एट दिस एज आई रियली फील कि यू शुड बी इंट्रोड्यूसिंग। आप अपने बच्चों में ज़रूर इसे ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ लेकर आए अपने रूटीन में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा बोला गया कि हाँ, पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट है। एंड उस बीच में जो ड्राइंग थी, मेरा खुद का ऐसा माइंडसेट बन गया था कि नहीं, ये ड्राइंग है, बहुत ये साइड सब्जेक्ट्स होते हैं, बट नॉट रियली। ये सारी चीज़ें अगर छोटी एज में आप इंस्टिल कर देते हो, इसमें इंटरेस्ट भी पैदा कर देते हो बच्चों का, तो उसको ये बहुत ऑर्डिनरी की तरह नहीं ले सकते। और इन टाइप की आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ या ड्राइंग बेस्ड या कलर बेस्ड या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ अगर आप अपने बच्चों को कम एज में कराते हो तो येस, उनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हो, उनके क्रिएटिविटी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। एंड ऑब्वियसली ये लर्निंग में फ़न होता है, प्लस कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके बच्चों में, छोटे बच्चों में आप जो चीज़ें, जैसे कुछ स्किल डेवलपमेंट होती हैं। कौन सी स्किल्स? जैसे मोटर स्किल्स, छोटा बच्चा है उनको अपने जो हाथ की फाइन मोटर स्किल्स होती है, जैसे उंगलियों का जिसमें मूवमेंट्स होता है, तो वो सीखना इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत अच्छा, आसान और प्रिसाइज हो जाता है। तो यस, वो जल्दी से ये स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। आप देखेंगे कोई भी एक्टिविटी करता हुआ बच्चा हो, कोई भी नॉर्मल बच्चा, आप दोनों में वास्ट डिफरेंस देखेंगे। तो यस, विद दैट मैं शुरू करती हूँ फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी जो निकलती है उसके साथ आपको इंक्लूडेड आइटम्स की लिस्ट मिलती है एक मैनुअल में। तो मैनुअल में मुझे मिली एक एक्टिविटी बुक जिसे मैंने कई बार शायद यूज़ भी कर चुका होगा। तो दिस इज़ अ फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी बुक। तो इसमें क्लियरली नाम लिखा है फिंगर पेंट स्टोरी, क्योंकि बच्चे अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे फिंगर पेंट एक्टिविटी से। एंड लुक हियर, लुक एट दिस। आपको इस तरीके से दिख रहा है कि आपको थंब या फिंगर की जगह दी हुई है, वाइट स्पेसेस, और अदरवाइज पूरी एक पिक्चर या एक सीनरी बनी हुई है। तो ये फर्स्ट हो गया। एंड इसी तरीके से आप देखोगे अलग अलग आपको स्टोरीज़ दी हुई हैं। स्टोरीज़ आप चाहो तो जब बच्चा ये एक्टिविटीज़ करे, कैसे करेगा मैं बताऊँगी, उसके साथ उसको बोल सकते हो ऐसी स्टोरी क्रिएट करने को, इमेजिन करने को। सो लुक एट दिस। आपको जो फिंगर पेंटिंग में जैसे ये हो गया, तो अपने बच्चों की इमेजिनेशन, अपने बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी जो कलरिंग स्किल्स हैं, जो इनफैक्ट उनकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव करने के लिए दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी। इसका नाम है फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी। आपको ये इजीली हमें व्हाट्सएप करने से 8799576722 पे मिल जाएगी। एंड दिस कॉस्ट जस्ट ₹199, सो इट इज़ नॉट हैवी ऑन पॉकेट्स। तो येस, आप देख सकते हैं यहाँ ज़ीब्रा मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे जिराफ्स भी दिख रहे हैं। अलग अलग एनिमल्स अगर मैं बनाऊँ तो बना सकती हूँ। फिर उसके बाद मुझे मधुमक्खी दिख रही है, बर्ड्स दिख रही हैं, ट्रीज़ की कुछ जगह दिख रही है। तो एक कह सकती हूँ एक फॉरेस्ट टाइप का दिख रहा है, ग्रासलैंड बेसिकली दिख रहा है।
तो इससे मिलती जुलती आगे क्रिएट करके स्टोरी, एंड लुक एट दिस, इससे बच्चों में फाइन मोटर स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे ये मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर कुछ करूँ डिपिक्ट करता हुआ, आपको मेसी मेट मिल जाती है और कलर सेट भी आपको मिलता है इंक्लूड इन द मैनुअल। तो ये कलर्स खोलती हूँ और मैं सोचती हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर करूँ। तो अपने फिंगर में मैं ये ग्रीन कलर लूँगी ऑब्वियसली, और यस डिप करके मेरी फिंगर मैंने ग्रीन कलर लिया है एंड इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो ऑब्वियसली मेरी जो उंगली हैं थोड़ी बड़े बच्चों वाली उंगली हैं, तो बाहर निकलेगा। लेट मी यूज़ माई पिंकी फिंगर। पिंकी फिंगर लिए मैंने और वाइट स्पेस पे मुझे फिल करना है। आप इसी में कलर्स बच्चों को सिखा सकते हो, व्हाट आर प्राइमरी कलर्स, कैसे कलर्स के मिक्सचर से आप अलग अलग कलर्स और बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं रेड और वाइट मिलाऊंगी तो पिंक बन जाएगा, जो कि मुझे यहाँ नहीं दिखेगा, मुझे इसमें रेड कलर दिखा है, वाइट कलर दिया है, पर रेड वाइट मिला के पिंक बन जाएगा। लुक एट दिस, इस तरीके से वो उन्हें फिल करना होता है। तो हो सकता है शुरू में जो बच्चा है वो इस वाइट स्पेस से बाहर फिल कर रहा है, बट देन धीरे धीरे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और वो इसी तरीके से कभी कभी वो वाइट स्पेसेस लास्ट तक तो इनफैक्ट सारे ही बहुत ही ब्यूटीफुल आपको सीनरीज दिखेंगी, और वो एकदम अच्छे से बच्चा जब एक्सपर्ट हो जाएगा उसमें, अपनी स्किल्स फाइन ट्यून कर लेगा, तो बहुत ब्यूटीफुल सी ऑन प्लेस वो फिंगर पेंट स्टोरीज आपको दिखेंगी। तो दिस वाज वन एग्जांपल ये फिंगर पेंट स्टोरीज़ का। तो यस इसी तरीके से अब मेरे को ज़ीब्रा और जिराफ मिल रहा है, तो जिराफ इज़ बेसिकली ब्राउन ऑरेंज कलर, तो मैं इधर वो कलर भरना पसंद करूँगी। हनी भी येलो एंड ब्राउन कलर। इस तरीके से मुझे शीप दिख रही है, मुझे बर्ड्स दिख रही हैं, तो अपने मन का कलर। उसी के साथ साथ आप उन्हें पिक्चर्स बताते जाइए किस किस एनिमल की हैं। तो अब आपको एक दूसरा ग्रासलैंड मिल गया जिसमें आपको पोल्ट्री एनिमल्स बेसिकली आपको दिखेंगे। जो पोल्ट्री एनिमल्स यहाँ जो भी जैसे मुझे यहाँ पे काव दिख रही है, मुझे यहाँ पे हैन दिख रही हैं, मुझे चिकन्स दिख रहे हैं, डक्स दिख रही हैं, और इस तरीके से सीनरी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अब मुझे एक सी लाइफ दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछली, स्नेल्स भी दिख रहे हैं। एंड यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपको पसंद आई है तो एंड यू वॉन्ट इट फॉर योर किड्स, ये दिस विल गो गुड फॉर किड्स एज बिटवीन 2 to 6 years। बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी ये। अब इसके साथ मैं ना मैट, जो मेसी मैट मुझे मिली है उसे मैं फोल्ड कर देती हूँ। यस, नाउ कमिंग टू मैचोमेनिया एक्टिविटी। मैचोमेनिया एक्टिविटी में क्या है मैं आपको बता दूँ। मैचोमेनिया एक्टिविटी एक मैचिंग गेम है बेसिकली, मैचिंग गेम, और इससे कैसे आपके बच्चे की स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। और कौन कौन सी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो मैनुअल मिल जाती है मैं उसे देख लूँ। इसमें मुझे हर मैनुअल में हर एक मैचोमेनिया जो कि आपको 3 लेवल्स में मिलेंगी, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल में, आपको 14 शीट्स मिलेंगी। 14 शीट्स इस तरीके की, ये एक शीट हो गई, ये दूसरी शीट हो गई, तीसरी, चौथी, ऐसे करके आपको 14 टोटल शीट्स मिलती हैं। और हर एक शीट में आपको यहाँ कुछ थीम दिख रही है जिससे मैच करके आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे मैच द लीव्स दिख रही हैं, तो ये किन किन प्लांट्स की लीव्स हैं, किन किन ट्रीज़ की लीव्स हैं, और इधर पेयर ऑब्जेक्ट्स पेयर करने हैं। और आपको साइड में एक कलर सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू ऐसे करके कलर कोड दिख रहे हैं। और आपको ना इस एक्टिविटी के साथ मिल जाती हैं, वेयर डिड आई कीप, ओ माई गॉड, वेयर डिड आई कीप, ओके, कॉइन्स मैंने कहीं उठा के रखे, रुक दिस, लेट मी सर्च फॉर द कॉइन्स, यस, अ मिनट प्लीज़। सो ये कॉइन्स मुझे मिल जाते हैं। इसमें मुझे पेयर द ऑब्जेक्ट्स करके ये थीम मिलती है, फिर मुझे पैटर्न मैचिंग मिलती है। तो 14 आपको जो गेम शीट्स मिलती हैं उसमें हर एक गेम शीट में अलग अलग कुछ थीम रहती है डिफाइंड, और उसी पे आपके बच्चे को वर्क करना होता है।
और सबसे अच्छी बात, ये एक्टिविटीज़ रिपीटेबल हैं क्योंकि इनमें मेरे को बस कलर से ये प्लेस करने हैं। तो ये एक टाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे बच्चे, उसके बाद ये एक्टिविटी जब ख़त्म हो जाएगी उसे वापस रख के आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें पेन और पेपर नहीं चलाना है, तो इसलिए ये रिपीटेबल एक्टिविटी है। और वैसे भी बच्चों को एक बार में नहीं सब सीखना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रिपीट कराना, रिवाइज़ कराना ज़रूरी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रिवीजन का मौका देती हैं। सो लुक एट दिस, इसमें आपको मैच द टाइम, इसे टाइम मैचिंग स्किल्स भी, और जो जो टॉपिक आता है आप उसके बारे में बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैच द टाइम अगर मैं करूँ तो यहाँ पे इट इज़ 12 past 15, नो 15 past 12, I'm sorry, 15 past 12 और 12:15 यानी कि 12:15 बज रहे हैं। ओके, एंड यहाँ रेड कलर है। ओके, अब मैं देखूँगी यहाँ पे कहाँ 12:15 बज रहे हैं, तो मुझे यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो मैं ये जो है कलर, इससे कलर कोऑर्डिनेशन भी बच्चों को आएगा, टाइम मैचिंग, टाइम सीइंग स्किल्स आएंगी, एंड क्या आवर एंड सेकेंड हैंड होता है, कितने मिनट का एक आवर होता है, कितने आवर्स होते हैं दिन में, और कितने सेकंड्स का एक मिनट होता है, इसके थ्रू आप सिखा सकते हो बेसिक आइडिया। तो और ये आपको बिगिनर लेवल से, यानी कि बेसिक लेवल से, यानी कि 2 से 3 साल के बच्चों से शुरू होती हुई आपको ये एक्सपर्ट लेवल तक मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बहुत बेसिक की बात करूँ तो जैसे आप मैच द आइटम्स में ये देख रहे हो कि अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ एप्पल दिख रहा है मुझे, जिसके नीचे मुझे ग्रीन कॉइन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि ग्रीन कॉइन जो है मैं एप्पल पर रख दूँगी। तो ये बहुत बेसिक कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लस मैचिंग स्किल्स बच्चों में इम्प्रूव करते हैं, साथ साथ नॉलेज बढ़ाते हैं। हर थीम का नॉलेज बच्चों को इन गेम्स के थ्रू हो जाता है। सो दिस वॉज आवर सेकेंड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का नाम है मैचोमेनिया, एंड यस, मैचिंग का मेनिया पैदा कर देता है ये बच्चों में, एंड उसके ही थ्रू बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं विद लोड्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपको तीनों लेवल्स पे मिल जाएगा। लास्टली द एक्टिविटी दैट आई लाइक्ड मोस्ट, बहुत अंडररेटेड बट आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच, वॉज दिस हेल्दी हैबिट डेवलपिंग एक्टिविटी। तो हेल्दी हैबिट डेवलपिंग एक्टिविटी में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ना एक हेल्दी हैबिट ट्रैकर मिलता है जिसमें स्टार्स भरने की जगह मिलती है, और आपको एक रेफरेंस शीट मिलती है। आपके छोटे बच्चों को जब ये एक्टिविटी बॉक्स में साथ में आती है एक्टिविटी, तो छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं कार्टून देखने से ये सब हो जाता है कि सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं या मैगी अच्छी होती है, ये माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा बन जाता है। बट यही एज होती है उनमें राइट लेसन्स देने की कि नहीं, वाई आर वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट एज वेल, वाई आर वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट, और कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, वाई आर फ्रूट्स इंपॉर्टेंट, और फ्रूट्स में क्या क्या होता है। आप अपने हिसाब से, अपने बच्चे के कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें इंस्टिल करते सकते हैं। एंड वाई आर दीज ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक पूरा रेफरेंस शीट मिल जाता है, और हर शीट के आप ऊपर स्टार देख रहे हो। जैसे वो जो बेसिक वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर, ककम्बर, टमेटो, मस्कमेलन, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल, तो उसमें 1 स्टार, एंड ऐसे ही 2 स्टार्स में आपको कैबेज, फेन्यूग्रीक, एप्पल, आलमंड, ये सब रखा गया। और 3 स्टार्स में आप देखोगे आपको जो सब्जियों से बच्चे भागते हैं, जैसे करेला हो गया, लौकी हो गया, पर एक्चुअली जो सही में उनके लिए अच्छे रहते हैं उनमें 3 स्टार्स में। तो उनको क्या करना होता है, वीक 1, वीक 2 के हिसाब से जो भी वो सब्ज़ी या फल खा रहे हैं, ले रहे हैं, जिस भी वेजिटेबल या फ्रूट का इंटेक कर रहे हैं वो लोग, उतने स्टार्स यहाँ पे पेस्ट करने होते हैं। तो वो उनमें फिर क्या रहता है कि गिफ्ट के चक्कर में कह लो, या फिर एक विनिंग जो टेंडेंसी होती है उसके उस एटीट्यूड में कह लो कि उनमें ना ये हैबिट आती है कि वो इन वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करते हैं। और यस, इस तरीके से आप हैबिट डेवलप कर सकते हैं, हेल्दी हैबिट डेवलपिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग एक्टिविटीज़ एज वेल। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर फ्रॉम स्मार्टो किड्स। इन ऑर्डर टू परचेज एनी ऑफ देम, अगर आपको बल्क ऑर्डर भी प्लेस करने हैं, तो दिस इज़ द वेबसाइट www.smartokids.com, एंड दिस इज़ आर नंबर 8799576722। एंड व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बल्क ऑर्डर्स की इंक्वायरीज भी आप इस पर कर सकते हो। And yes, with this I'll finish my video. I hope you all are doing well, and I'll come back tomorrow with a similar video. Thank you for having me.